नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग जो है 9th में पढ़े हुए हैं, मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया हुआ है। लेकिन जो लोग पॉलिनोमियल थोड़ा सा भूल गए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन रिवीजन करवा देते हैं। ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे से बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समझ जाएगा कि ये पावर घटते घटते जैसे मानते हैं ए टू एक्स की पावर टू आ गया, ए वन एक्स की पावर वन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ में लिखता हूँ ए वन एक्स की पावर वन और उसके बाद में लास्ट में ए नॉट। ये एक्सप्रेशन एक जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब कि बहुत सारे, अनोमियल मतलब कि टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x प्लस वन, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक, जैसे इसको हम पॉलिनोमियल को px लिख देते हैं कि अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x प्लस वन। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक और पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 9x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें भी बहुत सारे टर्म है। देखिए इन टर्म को हम लोग जोड़ नहीं सकते और, क्योंकि जो है पावर सबका अलग अलग है। जैसे अगर एक ही टर्म होता है तो आपको 9th में बताया गया है कि अगर एक ही टर्म है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। जैसे केवल x है, एक पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल। मोनो मतलब कि एक। अगर पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन इसमें दो टर्म है। पॉलिनोमियल तो सबको बोलेंगे, लेकिन इसमें दो टर्म है इसलिए बायनोमियल। अगर इसमें तीन टर्म होते, देखो क्या ये तीन टर्म हो गए? नहीं, ये तीन टर्म नहीं, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा? 2x प्लस 6 बन जाएगा। तो ये फिर ये क्या है? बायनोमियल ही है। लेकिन अगर किसी में तीन टर्म रहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, अब ये क्या हो गया? ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, तो इसलिए इसको ट्राइनोमियल। बहुत सारे टर्म है तो पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल ही हैं। अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अब जैसे आप यही ले लीजिए ये एग्जांपल, इसमें अगर जो x की यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 4, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक, अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक, कांस्टेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट नहीं, पहले कॉफिशिएंट देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जो वेरिएबल के सामने लिखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पे 2, इसमें 3 और ये 7, इसको हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज? कॉफिशिएंट ऑफ, देख लीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मैं पूछ लूं कि x की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है तो 9, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है तो 2। ठीक है, तो ये सब क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री आपको बता ही दी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? 4। अब है पॉलिनोमियल के टाइप। ये भी आप जानते हैं, 9th में आपको बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हो ही ना, जैसे 8 लिख दिया गया,
एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा px इज इक्वल टू 8, px इज इक्वल टू 8। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें एक्स वाई जिस जेड कुछ ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक। अब एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या चीज? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें डिग्री 1 हो, जैसे x प्लस 3। अब x का जो पावर है वो कितना है? इसमें 1 है। इसका ग्राफ भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री उसकी क्या हो? 2 हो। जैसे मानते हैं ये 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 2। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके सिलेबस में जो है मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में पढ़ना है। ठीक। अब आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे 7x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 5। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर का कितना है? 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर जो हाईएस्ट पावर 4 हो, यानी कि डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी हो? 4 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इसी क्वाड्रेटिक आगे क्या लिख दिया जाएगा? बाई। जिसमें वो कैसे स्टार्ट होगा? x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, ऐसे है ना। बस केवल उसका जो हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए बस। अब है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे मानते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसका वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू 2 के लिए। क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसका मुझे वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो इसको मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, यानी कि x का वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो ये माना जाएगा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2। तो इसको आप जो है 2 इसमें पुट करके और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे 3, इसके बाद में क्या है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 2। ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2, 12 10 22 और 2 24। ठीक। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 24। ठीक। अब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे मान लेते हैं ये आपका पॉलिनोमियल है, अब इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे मानते हैं p2 यहाँ लिख दिए करते हम लोग। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो 2 की पावर 2 माइनस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4, दिस विल बिकम 0। सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0 एट 2। तो x इज इक्वल टू 2, दिस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस वैल्यू ऑफ द x एट विच दिस पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। So this is the value of x. This is the value of x at which polynomials value of the polynomial becomes 0 is called value of the polynomial. Okay. इसको फिर से बता दें एक बार। देखिए वैल्यू ऑफ द x यानी कि इसमें x की वो कौन सी वैल्यू रखा जाए जिसपे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू आई अभी, वो 0 हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आपको x का वो वैल्यू रखना है जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि x इज इक्वल टू 2 के लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 इसका क्या हो गया? जीरोस हो गया। जीरोस फाइंड करने के लिए एक तरीका है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक।